कल अपन ने क्या देखा था? देखो, कल अपन ने बेसिक डिफरेंस देख लिया था। मैंने तुम्हें वैक्यूम ट्यूब्स क्यों डिस्कार्ड हो गई वो बोला, वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में। भाई वैक्यूम ट्यूब्स आर डिस्कार्डेड, मतलब उसके डिसएडवांटेज क्या आती है? बल्कि थे साइज में, है ना, रिलायबिलिटी नहीं थी, कुछ लो लाइफ थी। फिर सेमीकंडक्टर के क्या एडवांटेज थे वो भी अपन ने देख लिए, सेमीकंडक्टर के एडवांटेज। इसके बाद में अपन ने एनर्जी गैप देख लिया। वैलेंस बैंड किसे कहते हैं? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप। व्हाट इज मीन बाय वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप? बोलो जल्दी से। वैलेंस बैंड में जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाला बैंड, कंडक्शन बैंड जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर जो सबसे ऊपर का बैंड होगा एम्प्टी बैंड, उसे अपन कंडक्शन बैंड कहेंगे। और इन दोनों के बीच में जो कुछ एनर्जी गैप होगा उसको अपन कहेंगे एनर्जी गैप, बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप अपन ने देखा था, इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए जो था वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो नंबर अपन ने देखे थे। इसके बाद में अपन ने एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। अपन ने बोला था जिसका एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कंडक्टर होता है, जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है उसे अपन कहते हैं इंसुलेटर। ये चीजें कहती थी, टेबल में बताया था कल मैंने, इस वाले टेबल में कंडक्टिविटी के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिफाइन किया था दोनों को। फिर मैंने ये भी बोला था कि इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा रेजिस्टेंस का, इसका पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसमें नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और इसमें भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन ये जो कम होगा रेजिस्टेंस ये नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो ऐसी बात है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ये टेबल तुमने कर स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका। अब अपन देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर में 1 बाय 1 पॉइंट लिख के देता हूं मैं तुमको। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पे so properties of semiconductor, properties of semiconductor, semiconductor नंबर फर्स्ट, इसमें क्या आएगा देखो, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब इनका जो अल्फा रहने वाला है वो अल्फा हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव। इस अल्फा को क्या कहेंगे अपन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तुमने ये देखा हुआ है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अल्फा बराबर L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी लिखते थे तुम लोग। इसे क्या कहते, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। और इस टॉपिक में से क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक तो ये हो गया कि अल्फा पॉजिटिव, इसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी अल्फा नेगेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी ये सब क्रिस्टलाइन है ना, जो सॉलिड अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन। और इसका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन एब्सिस स्ट्रक्चर, एब्सिस स्ट्रक्चर मतलब जो डायमंड का होता है वो स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा इसका, एफसीसी स्ट्रक्चर रहेगा, एफसीसी। सो एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी का लॉन्ग फॉर्म पता है क्या तुम्हें, व्हाट इज मीन बाय एफसीसी? सॉलिड स्टेट हुआ है क्या तुम्हारे केमिस्ट्री में? अगर सॉलिड स्टेट हुआ होगा तो पता होगा, नहीं तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, तो उससे भी चल जाता है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर से। तो एफसीसी स्ट्रक्चर। नंबर थ्री, नंबर थ्री में अपने पास क्या है देखो,
इसका जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड changes with adding small impurities. अगर थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं अपन किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसका जो कंडक्शन बैंड है वो चेंज हो जाता है, मतलब एम्प्टी होगा तो भर जाता है, सिंपल सी बात है। तो आगे आगे डिस्कस करेंगे अपन इसके बाद में। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है देखो, प्लेस इन पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में क्या जगह है इनकी, प्लेस इन पेरियोडिक टेबल। ये पता होगा तुम्हें, बोलो कौन से ग्रुप में होते हैं ये, प्लेस इन पेरियोडिक टेबल कौन से फोर्थ ग्रुप में होते हैं, फोर्थ ग्रुप। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये देखो यहाँ पे दिखाई देगा तुमको, ये दिख रहा है इसमें, फोर्थ ग्रुप में सिलिकॉन और जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप में होते हैं, बाकी को छोड़ दो, बाकी का कुछ लेना देना नहीं। नंबर 5, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? तो फॉरबिडन एनर्जी गैप मैंने बोला तुमको, फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो तुम, डेल्टा Eg इज लेस देन इक्वल टू तो नहीं आता, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 6, चार्ज कैरियर क्या होते हैं इसमें, चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर इसमें दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन as well as electron and hole. There are 2 charge carrier, electron and hole. अब hole क्या चीज है अपन आगे डिस्कस करेंगे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों का अपन ये तो देख लिया था कि सिलिकॉन जर्मेनियम होता है इसका। एंड वन मोर थिंग, नंबर 7, इट इज टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल कह सकते हो तुम, या टेम्परेचर सेंसिटिव कह लो। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब क्या होता है देखो, अब सेमीकंडक्टर एक्चुअल में होता क्या है, तो सेमीकंडक्टर नथिंग बट कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। ये कंडक्टर की तरह भी काम करता है और इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा या नॉर्मल कुछ टेम्परेचर होगा तो कंडक्टर की तरह काम करेगा, और टेम्परेचर अगर कम है तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, सिंपल सी बात है। अगर टेम्परेचर दे दिया जाए तो कंडक्टर की तरह काम करेगा, टेम्परेचर नहीं होगा तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और टेम्परेचर कैसा, वेरी स्मॉल टेम्परेचर, छोटा सा टेम्परेचर दे दिया तो भी चेंज आता है इसमें। तुम तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन के जैसे ही देख लो, जब तुम प्रेस करते हो, प्रेस करने से पहले कुछ नहीं होता, जब तुम प्रेस करते हो मतलब जो कुछ पर्टिकुलर बटन रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर ए लिखा होगा तो तुम ए को प्रेस करते हो, तो क्या करते हो, तुम्हारी जो हीट एनर्जी इसको देते हो ना, हीट एनर्जी पे देने पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, मतलब एक कंडक्टिंग बनेगा ना। और हार्ट आता तो फिर से, तो क्या ए टाइप होगा, नहीं होगा ए टाइप, क्योंकि अब क्या हो गया, वो सबके सब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में से फिर से वैलेंस बैंड में चले गए। तो ये उसका प्रोसीजर रहता है। ये प्रॉपर्टीज तुम्हें लिख लेनी, इतनी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज लिख लो इतनी, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर में का 7 प्रॉपर्टीज बोली मैंने। टॉपिक थ्योरेटिकल, इसलिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट तुमको याद रखने पड़ेंगे। और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है सेमीकंडक्टर के बीच में, वो होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब सेमीकंडक्टर में जो एटम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो होते कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग पेयरिंग चलती है, देखो शेयर पेयर, इसमें शेयरिंग पेयरिंग होती रहती है। आगे चलते हैं और देखो सेमीकंडक्टर, तो इसमें वही देखा है, वही लिखा हुआ है। अब इसके एग्जांपल दिए हुए देखो, मतलब तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या क्या होते हैं तुम देखो एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर में
बेसिकली दो तरह के सेमीकंडक्टर होंगे। एग्जांपल, दो तरह के एग्जांपल, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आपने को बस ये दोनों ही स्टडी करने हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एंड दूसरे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब कंपाउंड तीन तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक, तीन मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक में कौन से? सीडीएस, ये गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सेलोनियम, इंडियम फॉस्फाइड। ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन, डोप, थैलोसेनाइंस। और ऑर्गेनिक पॉलीमर में पॉलीपायरोल, कोरियानिलिन, पॉलीथायोफिन। ये कुछ होते हैं, ये बाकी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं तुमको। टॉपिक में जो कुछ चलेगा वो इन दोनों के लिए ही चलेगा। खाली एलईडी की जगह पे अपने पास ये आ जाएगा, तो उस टाइम पे अपन याद रख लेंगे कि एलईडी की जगह पे क्या चेंज होगा। बाकी पूरा 98% टॉपिक में यही तीनों है, यही दोनों है, सॉरी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिखना है तुमको उसके नीचे। फिर चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें और एक ये होता है, देखो इसका फिलहाल तुम्हें बस डेफिनेशन याद करना है। फर्मी लेवल कहते हैं इसे, फर्मी लेवल, और इट इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, इसका क्या डेफिनेशन होता है? देखो इसका अपन डेफिनेशन लिखते, देखो यहाँ पे लिखा है, फर्मी लेवल यूज टू डिस्क्राइब टॉप ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो कुछ टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी, उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल को अपन कहेंगे फर्मी लेवल। या फिर दूसरा देखो, इट इज ऑफन डिफाइंड एज हाईएस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल। इट इज वर्ड इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल ऑफ मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन लिखना है अपने को, the highest occupy energy level, the highest occupy energy level at 0 Kelvin is called as Fermi level। फर्मी लेवल, ये डेफिनेशन भी लिख लोगे तुम। फर्मी लेवल पूछा जाता है इसमें, ये बाकी कुछ काम का नहीं तुम्हारा, ये तो बस थ्योरेटिकल है, बस तुम्हारे लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। चलो, फर्मी एनर्जी लेवल की डेफिनेशन, हाईएस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल। चलो डेफिनेशन लिख ली, तो अब देखते हैं अपन थोड़ा सा, एक अपने पास ये है, देखो फर्मी के बारे में। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं अपन इस टेबल को। देखो ठीक, तो अलग अलग मटेरियल दिया। आगे अपन सेमीकंडक्टर के टाइप देखने वाले। तो सेमीकंडक्टर के टाइप में तुमको बोला था कि सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फिर से दो टाइप आते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन सब के लिए उसने फर्मी एनर्जी लेवल डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखो इंट्रिंसिक के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होती है? जस्ट बिलो, इसका मतलब ये जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। पी टाइप के लिए, सॉरी ये जस्ट बिलो गलत हो गया मेरा, एग्जैक्टली सेंटर में हो, सॉरी एग्जैक्टली मिडल, दोनों के मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दोनों के एग्जैक्टली बीच में होता है। फिर बाद में आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी लेवल होता है उसे एक्सेप्टर लेवल भी कहते हैं या फर्मी एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये कहाँ होता है? जस्ट अबव किसके? वैलेंस बैंड के। और इसमें देखो ये क्या है? जस्ट बिलो, इसमें एन टाइप में जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछेंगे तुमसे कि फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी लेवल इज, तो 3-4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके लिए कहाँ रहेगा, जस्ट बिलो वैलेंस बैंड रहेगा, इसके लिए जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड रहेगा, और इंट्रिंसिक के लिए मिडल में रहेगा।
तो यहाँ पे देखो इन प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल एनर्जी लेवल इज अबाउट हाफ वे इन फॉरबिडन गैप, वो एग्जैक्टली हाफ वे में रहेगा फॉरबिडन, देखो दोनों के हाफ वे में। एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन फॉरबिडन गैप वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, देखो वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, और पी टाइप में वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड। With rise in temperature, Fermi level moves towards center of forbidden gap. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फर्मी एनर्जी लेवल फॉरबिडन गैप की तरफ बढ़ता है। फॉर बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, n type semiconductor is better than p type semiconductor as electrons are more probability than holes। फिलहाल इसका तुम लिख लो, बाद में अपन देखेंगे इसका जब अपन टाइप देखेंगे। अभी यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल का लिया था, तो ये फिलहाल 3 पॉइंट याद रखो कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल। और दूसरी बात, कौन से सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होता है, तो इंट्रिंसिक के लिए मिडल में होता है, पी टाइप के लिए जस्ट अबव वैलेंस बैंड, और एन टाइप के लिए जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम फिलहाल के लिए, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते, इसे रफ कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो देख लेते हैं अपन। क्या है देखो, व्हाट ऑक्यूपाइज रीजन बिटवीन एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के बीच में क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता है। फिर इफ वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई वैलेंस बैंड? तो वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 रहेगा ना। Why is the study of semiconductor important for their electrical properties? सेमीकंडक्टर का स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, सप्लाई एंड फ्लो चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस आर विद इन सॉलिड इटसेल्फ, while in earlier vacuum tubes the mobile electrons were obtained from heated cathode, they were made to flow in evacuated space through space। तो इस वजह से, अब इस वजह से होता क्या था देखो, मतलब सेमीकंडक्टर के लिए एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत नहीं, साइज में कम है, लॉन्ग लाइफ है, इसलिए अपन सेमीकंडक्टर को प्रेफर करते हैं ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये पता है तुम लोगों को? फिर इसके बाद में व्हाई इज फॉरबिडन गैप टू आल्सो, तो फॉरबिडन गैप को क्यों कहते हैं ऐसा? तो बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रॉन इन प्योर एलिमेंटल सॉलिड, उसके बीच में कुछ नहीं होता, कैन ऑक्यूपाई एनी स्टेट इन फॉरबिडन गैप, इस वजह से। व्हाई इज फॉरबिडन एनर्जी गैप डिस्क्राइब एट 0 केल्विन, क्योंकि अभी बोला फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है, मतलब कंडक्टिविटी चेंज होती रहती है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पता होगा तो बाकी टेम्परेचर वाइज अपन निकाल सकते हैं। Why is unit of energy associated with forbidden energy gap in electron volt? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाते तब तक वो अपने किसी काम के नहीं होते। और दूसरा देखो, जूल में क्या होता है, एनर्जी बहुत कम होती है ना, इस वजह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो study the comparative energy diagram for metal semiconductor insulator, in which band electron will have more energy. Is it necessary that width of conduction and valence band equal to each other? यहाँ पे दिया है देखो, तो देखो कंडक्शन के लिए देखा ना अपने ओवरलैप करता है, और सेमीकंडक्टर के लिए तुम देखोगे तो एनर्जी गैप 3 से कम होता है, और इसके लिए एनर्जी गैप 3 से ज्यादा होता है, ये भी एक रीजन होता है। तो वेयर डज फर्मी लाइज इन कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए भी कहाँ लाई करेगा, एग्जैक्टली मिडल में, सेमीकंडक्टर के लिए एग्जैक्टली मिडल में, और इंसुलेटर के लिए भी एग्जैक्टली मिडल में लाई करेगा। देखो लाइज इन कंडक्टर बैंड, इंसुलेटर लाइज वैलेंस बैंड, कंडक्टर, इट इज गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। इसके बाद में दिया है अपने को
Why does डायमंड बिहेव लाइक इंसुलेटर? डायमंड का एनर्जी गैप 6 के बराबर होता है, इस वजह से वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। Right? ये देख लिया अपन ने। Why does conductivity of semiconductor increase in temperature? अभी इसका रीजन देखेंगे अपन, यहाँ पे बोला भी देखो, when semiconductor heated, more and more electron jump across forbidden energy gap from valence band where there are free conduct electricity। मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, पहले सेमीकंडक्टर में क्या होगा देखो, पहले सेमीकंडक्टर में सबके सब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होंगे, जिसका एनर्जी गैप मान लो सिलिकॉन है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, हीट करने पे क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने पे ये ऊपर चला जाएगा ना, और जैसे ही ऊपर जाएगा ये क्या कंडक्टिंग बन जाएगा, इस वजह से। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो कैसे बन जाए, कंडक्टिंग बन जाता है, मतलब कंडक्टर बनता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब वो कंडक्टर बन जाता है। अब आगे देख लेते हो क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1, व्हाट डज इट मीन? सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी। ये तो बेसिक अपन ने कवर कर लिया पूरा। अब अपने को देखना है सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर के टाइप्स देखने अपने को। तो देख लेते अपन सेमीकंडक्टर के टाइप। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें, वर्ड्स यू शुड नो। कौन से वर्ड है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का तो देख लिया अपन, एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल और बैंड लेवल दो अलग अलग चीजें हैं। एनर्जी लेवल किसके लिए एसोसिएटेड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये पूरा देख लिया अपन ने। अब आते अपन सेमीकंडक्टर की तरफ। तो सेमीकंडक्टर पे आने से पहले पहले स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर कैसे होता है। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर, किसका, ये इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का, तो बीच में दिखता है कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। इसका मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और एक मिनट से, तो डायग्राम 3D में अच्छा दिखेगा थोड़ा। ये कोई ऐसे स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं अपन। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो दिख रहा है ये बॉन्डिंग है, जैसे बॉन्डिंग
शेयरिंग पेयरिंग हुई हुई सबके साथ, इसको घुमा के जैसे चाहे वैसे देख सकते हो, ऐसे देख लेते या ऐसे देख लेते, जैसे देखो एफसीसी फेस क्यूबिक सेंटर जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा उसका, ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे। अब वो एक एटम था, ऐसे बहुत सारे एटम्स अरेंज होते ऐसे दिख रहे हैं, ये वो सिलिकॉन एटम्स कंबाइन हो गए तो स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, एक से ज्यादा एटम होंगे। जिस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा उसका, या तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये सिंपल डायग्राम है, ऐसे आप देखो। अब इसको ठीक है ऐसे, अब इसमें होता क्या है देखो, अब ये तो होगा तुम्हारा क्या अपना ये क्या बोलेंगे इसको अपन, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन। अब टेम्परेचर पकड़ के चलो कि टेम्परेचर है, मैंने बोला ना टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है मतलब टेम्परेचर के साथ वैरी होता है। तो देखो अब तुम देखो ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम, ये सभी सिलिकॉन एटम है ना, और तुम्हें वैसे भी पता है कि सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सभी सिलिकॉन एटम। ये कहाँ चल रहा है, सभी 0 केल्विन पे चल रहा है। क्या लिख देता हूँ, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। अब 0 केल्विन पे क्या होता है देखो, अच्छी तरह से समझ लेना इस बात को, सभी सिलिकॉन ही है, ये सभी सिलिकॉन, सब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इस सिलिकॉन के भी 4, उस सिलिकॉन के भी 4, उस सिलिकॉन के भी 4, हर सिलिकॉन के कितने 4 रहेंगे। ये 4 रहने वाले। अब ये करते क्या है यहाँ पे देखो, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर लेते हैं देखो, बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा ऐसे, ये इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, ये इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, ये वाला इसमें इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा ऐसे ऐसे, इस तरह से बॉन्डिंग चलती रहती है। और ये वाला भी क्या करेगा, इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। अब इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए देखो, फिर इसके बाजू वाला भी, ये भी वैसे ही करेगा इस तरह से। तो 0 केल्विन पे हुआ क्या, तो 0 केल्विन पे उन्होंने उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इस तरह से, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 0 केल्विन पे। तो मुझे बोलो ये जो सब इलेक्ट्रॉन ये कौन से बैंड में फिलहाल, कंडक्शन बैंड की वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। बैंड में, राइट राइट। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं अपन, कौन से टेम्परेचर पे, 273 केल्विन, 0 केल्विन लिखा है ना, ये देखो ना, 273 सेंटीग्रेड ऐसे बोलना चाहते हो क्या, ठीक है वो माइनस, ठीक है वो भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे सेंटीग्रेड मत यूज करो, सिर्फ केल्विन ही यूज करो, सेंटीग्रेड नहीं होगा, नॉर्मल केल्विन की तरह। तो 0 केल्विन में तुम्हें दिखेगा कि वैलेंस बैंड में सबके सब इलेक्ट्रॉन है, और कंडक्शन बैंड कैसा है, एम्प्टी, कंडक्शन बैंड एम्प्टी। तो 0 केल्विन पे ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, कंडक्टर कब कहते हैं अपन किसी चीज को, जब उसके इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं कंडक्शन बैंड में। अब इसका कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है क्या, अरे किसी भी मटेरियल को अपन कंडक्टर कब कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो मुझे बोलो 0 केल्विन पे इस सेमीकंडक्टर का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया है क्या, नहीं ना, नहीं। क्या इसका मतलब है कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर। मैंने अभी बोला सेमीकंडक्टर एक्चुअल में सेमीकंडक्टर होता नहीं, या तो वो कंडक्टर होगा या तो इंसुलेटर होगा, वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा। तो जब भी टेम्परेचर 0 केल्विन होगा किसी भी सेमीकंडक्टर का, तो उस टाइम पे वो कैसे बिहेव करेगा, लाइक इंसुलेटर। तो अपन एक सेंटेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर एट विच टेम्परेचर,
0 degree Celsius. 0 Kelvin. And why so? Because all electrons are present in valence band and conduction band is empty. That's why it happens. मतलब सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे, मतलब ये सेमीकंडक्टर के सब जो रहेगा वो 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह काम करेगा। सो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अब आगे होता क्या है देखो, यहाँ पे दिखाता हूं मैं तुम्हें। एक मिनट, इसे रफ कर देंगे। ठीक, एक तरफ ले लेते हैं अपन इसको। तो 0 केल्विन पे होता क्या है? ये उसका स्ट्रक्चर था ऐसे, बराबर। कोवेलेंट बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड सबके बीच में, ये जो बॉन्ड दिख रहा है सबके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे आएगा। इसका जब बैंड डायग्राम बनाया जाएगा तो बैंड डायग्राम अपने को कौन से टेम्परेचर पे? 0 केल्विन पे। बैंड डायग्राम कैसे दिखेगा? ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी मतलब नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। तो all semiconductor at 0 Kelvin behave like insulator। ये 0 केल्विन पे देख लिया अपन, ये बात याद रखनी तुमको। ऑल सेमीकंडक्टर मतलब जितने भी टाइप होंगे वो सब इंसुलेटर होंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछा 0 केल्विन पे तो भी इंसुलेटर, इंट्रिंसिक पूछा तो भी इंसुलेटर, कुछ भी पूछने दो। अब देखो एक्चुअल में होगा क्या। ये यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो ये दिख रहा है तुमको, ये ऐसे, ये सिलिकॉन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लिया उसने। तो वैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लिया, देखो कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कुछ मेंशन किया है। एनर्जी गैप 3 से कम, ये देख चुके हैं अपन। चलो तो अपन ने 0 केल्विन पे देख लिया कि 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर है, 0 केल्विन पे इंसुलेटर। अब टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? पहला सिचुएशन क्या थी? सब इलेक्ट्रॉन का है वैलेंस बैंड में। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा बोलो? इसको तुमने हीट करना स्टार्ट कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? Bond breaking. राइट राइट राइट, बॉन्ड ब्रेकिंग विल स्टार्ट। करेक्ट करेक्ट, बॉन्ड ब्रेकिंग विल स्टार्ट, बॉन्ड ब्रेकिंग विल स्टार्ट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वैलेंस बैंड में के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। वैलेंस बैंड में के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी, कौन सी एनर्जी मिलेगी? टेम्परेचर के कारण कौन सी एनर्जी मिलती है बोलो? हीट Thermal. एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? थर्मल एनर्जी 3/2 kT। तो थर्मल एनर्जी मिलती है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है थर्मल एनर्जी, हीट दोगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी ना, थर्मल एनर्जी बढ़ी। अब थर्मल एनर्जी मान लो इसके पास कुछ आई तो ये क्या करेगा? वैलेंस बैंड से बाहर आ जाएगा, है ना। मान लो इसके पास एनर्जी आ गई 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या कंडक्शन बैंड में चला जाएगा क्या? इस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी आ गई 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये कंडक्शन बैंड में जाएगा बोलो? नहीं ना, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितने ये एनर्जी की जरूरत होती है बोलो? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे समझ रहे हो क्या बात को तुम? नहीं सर। देखो पहले की सिचुएशन ऐसी, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, कुछ अपन ने बना लिया, राइट। तो जैसे ये एनर्जी मिली थर्मल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ? फ्री हो गया। अब मान लो इसको 0.2 एनर्जी मिल गई, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी तो ये कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। लेकिन मान लो इसको पास कुछ एनर्जी मिली तो ये कहाँ गया? 0.2 से इधर चला गया। पीछे क्या बचा? पीछे क्या बचा?
कुछ भी नहीं ना। अरे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का, मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा अब? कुछ नहीं बचेगा ना वहां पे, जीरो। जीरो नहीं, मतलब हाँ, ऐसे बोल सकते हो, वहां पे कुछ नहीं बचता, मतलब वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी। तो जो कुछ वैकेंसी क्रिएट होती है, जो कुछ वैकेंसी क्रिएट होती है, उस वैकेंसी को कहा जाता है होल। होल कब प्रोड्यूस होता है पहले तो देख लो। होल कब प्रोड्यूस होगा? जब बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के वहां से चला जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे क्या आ जाएगा? वैकेंसी। उस वैकेंसी को अपन क्या कहेंगे? होल। उस वैकेंसी को अपन कहेंगे होल। अब मान लो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल गई, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ऊपर ना, ऊपर, राइट। अब ये क्या बना? कंडक्टर की इंसुलेटर? जातोय ना इकडले कंडक्टर। त्याला असं वर ढकल, पुढं जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ये क्या हुआ? कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एवढं पण नाही असे येतील लगे. चला गया वहां पे। अब नेक्स्ट टाइम पे देखो, नेक्स्ट टाइम पे दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां पे दिखाया हुआ है, देखो ये देखो, होल, होल प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन होल। आता सध्या नाही, फक्त 20 मिनिटं बाकी आहेत. 20 मिनिटं. अब दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो अब दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया, मान लो ये वाला। यहाँ पे ये मालिक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा बोलो मुझे? ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, ऐका ना, यहाँ पे जाएगा इस वाले होल में, बोलो। क्या आज आपको यस 2 मिनिटं थांबवा. सर पहिले होल मध्ये जाईन सर. त्या होल में क्यों जाएगा? बराबर है, होल में क्यों जाएगा वो? तर तिथे स्पेस रिकामा झालेला आहे ना. बरोबर, स्पेस रिकाम आहे तिथं. आणि दुसरी गोष्ट बघा, तो व्हॅलेन्स बँड मध्ये, त्याला कंडक्शन बँड मध्ये जाण्यासाठी जास्त एनर्जी लागेल ना, व्हॅलेन्स बँड मध्ये जाण्यासाठी कमी एनर्जी लागेल, म्हणून तो कुठं जाईल आता? व्हॅलेन्स बँड मध्ये अगोदर होल मध्ये सॉरी या होल मध्ये जाईल. मग हा जर होल मध्ये गेला तर आता इथे इलेक्ट्रॉन आला आणि इथं काय बनला? होल. लक्षात आलं तुम्हाला? आता नेक्स्ट टाइम दुसरा बॉन्ड ब्रेक झाला, नेक्स्ट टाइम हा बॉन्ड ब्रेक झाला, इथला हा बॉन्ड ब्रेक झाला, हा इलेक्ट्रॉन आता कुठे जाणार आहे? या होल मध्ये. हा इलेक्ट्रॉन जाणार आहे या होल मध्ये आणि इथं काय शिल्लक राहणार? होल. आले लक्षात? हो सर. म्हणजे मला सांगा, इथं किती लोक, कुणाची मुवमेंट होते? इलेक्ट्रॉनची का होलची का दोघांची पण? होलची. इलेक्ट्रॉन मूव नाही करत आहे का यामध्ये? करताय ना सर. दोघं पण मूव करताय ना. हो सर. मग जे मूव करत असतात, जे मूव करत असतात त्यांच्यामुळे करंट बनतो. इथं कोण कोण मूव करतं? इलेक्ट्रॉन आणि होल. म्हणून आपण म्हणतो की चार्ज कॅरियर कोण आहे सेमीकंडक्टर मध्ये? इलेक्ट्रॉन आणि होल आहे. आता याला लक्षात कसं ठेवायचंय बघा, मी तुम्हाला सांगतो, पुन्हा एक वेळेस सांगतो, कारण हा कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे, याच्यावरच बेस सगळं काही आहे. पुन्हा एक वेळेस बघून घ्या. Initially, all electrons are present in valence band. Valence band. And conduction band is empty. When we heat it, means temperature increase, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कुछ एनर्जी मिलने पे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा? कुछ नहीं, होल। मतलब जैसे ही एनर्जी मिली, यहाँ पे क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिल गए ना, तो इसको अपन कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अच्छी तरह से देख लो इसको, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब बाद में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ज्यादा एनर्जी मिलने पे ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? देखो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या बचा? होल। मतलब फिर से क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होल पेयर हुआ, फिर से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हुआ। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे जो होल प्रेजेंट होगा इसमें। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल पेयर। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर।
अब उसके बाद में दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां का इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा इसमें। तो पहले तो जनरेशन यहाँ पे हो गया और ये रिकॉम्बिनेशन। तो तुम देखो पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर छोड़ के उसके बाद में जितने भी जनरेशन हो रहे हैं वो सब जनरेशन रिकॉम्बिनेशन के बराबर है। आ गया समझ में? Yes, sir. प्रतीक पुढं कोणी शिकवलं? All semiconductor at 0 Kelvin are insulator and all semiconductor at certain temperature are conductor. स्टोव घातली का? यहाँ पे दिख रहा है देखो, ये 0 केल्विन पे सब इलेक्ट्रॉन इसमें और कुछ टेम्परेचर पे सब इलेक्ट्रॉन ऊपर, नीचे बचे होल। सर बैकग्राउंड आवाज आ रही है वो। सर शुभम ऑडियो बंद कर तुझा। बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, तो देखो 0 केल्विन पे सबके सब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। और कुछ टेम्परेचर देने पे यहाँ पे होल भी बन जाते हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो यह बन गया कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो दो रीजन के कारण होता है, वन बाय होल एंड अनदर बाय इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हो। ठीक है, चलो यहाँ से क्या क्या पता चलता है देखो अपने को, यहाँ से क्या क्या पता चलेगा। हाँ, क्या क्या पता चल रहा है देखो, वी कैन सम अप, मतलब उस पूरे से ये पॉइंट अच्छे तरह से देख लो। एट 0 केल्विन all these covalent bonds are fully filled and there are no free electrons for conduction of electricity, that is why it behaves like insulator at 0 kelvin. तो at 0 kelvin इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे बाद में, तुम थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। पहला पॉइंट, at 0 kelvin all these covalent bond are fully filled, that's why it is behave like insulator. फिर बाद में at room temperature, तो 25 सेंटीग्रेड होता है नॉर्मली, अपने यहाँ पे 40 होता है, 40 मतलब 30-35 के आसपास होता है, तो रूम टेम्परेचर 25 लिया करो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब उसमें ऐड करोगे फिर 273 प्लस 25 उसके हिसाब से। फिर तो few electron gain thermal energy and break away their covalent bond, create vacancy in covalent bond called holes. So wherever a covalent bond breaks, electron hole pair is generated. These electron or hole are responsible conduction of electron. तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते उतने ही होल वैलेंस बैंड में होते, और इसे कहा जाता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, या फिर इसे कहते हैं नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। चौथा पॉइंट, फिर यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकली होल्ड्स डू नॉट मूव। प्रैक्टिकली आइडियली मूव करते हो, इसको छोड़ दो, नोट ही कुछ काम करने तुम्हारे। फिर इसमें जो करंट बनता है सेमीकंडक्टर में, वो किसके कारण बनता है? इन दोनों के कारण करंट बनता है। और रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते और कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती। सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप 3 से कम है, वाई कार्बन क्यों नहीं? तो कार्बन का एनर्जी गैप 3 से ज्यादा है, तो वो काम ही नहीं कर सकता। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम यहाँ का, इसको, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ का, अब ये डिटेल में देखते हैं अपन। यहाँ पे भी 0 केल्विन पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। एब्सोल्यूट 0 के टेम्परेचर मतलब केल्विन पे ये कैसे रहेगा? कंडक्शन बैंड एम्प्टी, वैलेंस बैंड फुल। फुल मतलब बोल सकते हैं फुल, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण शेयरिंग पेयरिंग हुआ था ना। ये कैसे बिहेव करेगा? लाइक इंसुलेटर। एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं,
एक बात यहाँ पे रखोगे कि जितने नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बराबर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एट इक्विलिब्रियम, मतलब पहला वाला छोड़ के, एट इक्विलिब्रियम के बाद में। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मेनली, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं वो इसको प्रोपोर्शनल होते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं तुमको, बस ये याद रखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 3/2, मतलब जो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में वो ऐसे होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में जाए कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो बढ़ेगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा। अब होल क्या होता है? अब होल में देखो क्या हो रहा है। होल में एट हायर टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन and move from valence band to conduction band. Electron leaving valence band enter conduction band behind equal number of valence site near top of valence band. It is called as hole. यहाँ नीचे कैरेक्टरिस्टिक होल भी बोला है। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल क्या है, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो ये, और ये ले लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर का। तो दूसरा ये, इसमें क्या है देखो, characteristic of hole carries positive charge that is equal to electronic charge, मतलब होल का पॉजिटिव चार्ज प्लस ही होता है। होल एनर्जी ऑफ होल इज हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई होती है इसके कंपैरिजन में। मोबिलिटी ऑफ होल इज स्मॉलर। अब मोबिलिटी का मतलब क्या, मान लो दोनों को सेम बैटरी कनेक्ट करती है 25-25 वोल्ट की, तो जो ज्यादा भागेगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा, तो दोनों को सेम बैटरी कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा भागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाते हैं, होल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगा। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इज ग्रेटर देन, क्योंकि होल को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना अपन, प्रोटॉन नहीं पॉजिटिव चार्ज की तरह। होल एक्ट एज अ वर्चुअल चार्ज, एक्चुअल चार्ज नहीं होता, वर्चुअल चार्ज होता है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट देखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बोल दिया है मैंने, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ जनरेशन इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। चलो तो अपन ने अब तक जो देखा ये वाला, इसमें तुम्हें 3-4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि सभी सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे कैसे रहेंगे, इंसुलेटर रहेंगे। दूसरी चीज ये सभी सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कितना लेना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका केल्विन में कन्वर्जन किया जा सकता है, वो सभी कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो 0 केल्विन पे सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड नहीं होते, तो रूम टेम्परेचर पे सभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग होने पे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, तो वहां पे होल बनता है, जिसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, उसके बाद में नया बॉन्ड ब्रेक होता है, वहां पे भी जनरेशन होता है, और अब जो इलेक्ट्रॉन बना फ्री हुआ वो पहले के होल में चला जाता है, जिस प्रोसेस को अपन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते, और करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण आगे देखते हैं अपन। अब चालू करते हैं अपन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का बेसिक तो देख लिया अपन। तो अब तक अपन ने जो देखा था ये एक्चुअल में क्या था, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये देखने से पहले तुम्हें एक बार मैं ये दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में बॉन्ड ब्रेक कैसे होते हैं।
बॉन्ड ब्रेकिंग देख लो एक बार और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चल देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जो देख रहे थे वो इंट्रिंसिक ही था। इंट्रिंसिक मतलब प्योर जिसमें सिर्फ ये हो। अब देखो स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, देख रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे दिखाई देगा तुमको। देखो इलेक्ट्रॉन आया, इसमें मिक्स हो गया, इसको रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं अपन। फिर ये होल में मिक्स हो गया, वो आ गए। तो ऐसे ऐसे ऊपर चलते रहते हैं, इसको अपन रिकॉम्बिनेशन बोल देते हैं। एक अच्छा डायग्राम इसका और ये कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। हाँ ये देखो अभी, अब यहाँ से तुमको दिखाई देगा। इसको बाजू में कर लिया मैंने थोड़ा सा, इसको रोक दो। अब तुम यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है। अभी ये पूरा रेस्ट 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन है। तो सबके सब इलेक्ट्रॉन का है वैलेंस बैंड में। अब होता क्या है देखो, अब मैंने ये वाला ले लिया यहाँ से। अब देखो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ का, वो देखो कंडक्शन बैंड में चले गए इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब बाजू वाले क्या करते हैं देखो, देखो फिर से वो वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें मिक्स हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन। इस तरह से हीट एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन सीधा कंडक्शन बैंड में जाएंगे। हमेशा के लिए नहीं रहते कंडक्शन बैंड में, फिर वो वापस आ जाते हैं टेम्परेचर कम होने पे। यहाँ से दिख रहा है तुम लोगों को। इसको एक बार रेस्ट पे कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ से वो देखो लाइट आई, इलेक्ट्रॉन को लेके अभी यहाँ से ये आएगा, ये लाइट है, ये लाइट आ रही है, बस आ ही रही हो। हाँ ये देखो इलेक्ट्रॉन को ले गई हो। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। अब फिर वापस आ गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, फिर से नया वाला फोटोन, नया वाला एनर्जी आएगा। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये देखो यहाँ से एनर्जी आ रही है, यहाँ से। तो ऐसे दिन भर खेल सकते हैं अपन इसके साथ में। अब देख लेते टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। अपन जो अब तक देख रहे थे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही था। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब अगर तुमने सिलिकॉन लिया है तो सब एटम सिलिकॉन के होने चाहिए, और तुमने जर्मेनियम लिया है तो सब एटम जर्मेनियम के होने चाहिए। तो पहला टाइप अपन ने देख लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिंपल, प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक में जो करंट मिलता है वो किसके कारण मिलता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल के कारण मिलता है करंट। ये भी देख लिया था अपन ने। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, होल होता है। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, राइट। और इन दोनों को क्या कहते हैं, एनआई कहते हैं, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जब अपने पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिससे कंडक्टर बन भी रहा था, तो अपने को दूसरे सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या पड़ी। दूसरा सेमीकंडक्टर मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हो क्या रहा था देखो,
तुम्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कारण करंट तो मिल रहा था, लेकिन जो करंट मिल रहा था वो नैनो एम्पियर में करंट मिल रहा था, जो अपने किसी काम का नहीं था, जो अपने किसी काम का नहीं था। इतने करंट के ऊपर कुछ भी काम नहीं करता। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को काम में लाना है तो उसके लिए अपने पास कम से कम मिली एम्पियर करंट होना चाहिए। ये कितना मिल रहा था? नैनो एम्पियर, जो किसी काम का नहीं था। तो जब तक मतलब मुझे क्या चाहिए था? करंट ज्यादा चाहिए था ना, और यहाँ से मुझे करंट कम मिल रहा था। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत थी, करंट मिल तो रहा था लेकिन ये करंट नेग्लिजिबल था। मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या थी? कम थी। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाना था, इसलिए लोगों ने क्या किया, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी, और इम्प्योरिटी ऐड करके इसकी इम्प्योरिटी बढ़ा दी, इसकी कंडक्टिविटी इसकी बढ़ा दी, और कंडक्टिविटी बढ़ती है अपने को दूसरे सेमीकंडक्टर मिल गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, why extrinsic semiconductor are used over intrinsic semiconductor, तो अपना आंसर क्या होगा कि in intrinsic semiconductor current is in the range of nano ampere, which is very small, which can't be used in any electronic circuit. That's why we use extrinsic semiconductor. आज के लिए इतना बहुत है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तक। कल अपन देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके टाइप। यहाँ पे रुक जाते हैं अपन। चलो, थैंक यू।